तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने क्लियर कर दिया। सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में प्रोटिस्टा। ठीक है, पहले पार्ट में हमने कवर करा प्रोटिस्टा, उसके बाद पहले पार्ट में हमने कवर करा मोनेरा, दूसरे पार्ट में हमने कवर करा प्रोटिस्टा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंजाई। प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ा था? उसके चार टाइप थे। क्या क्या थे? क्राइजोफाइट्स, डीनोफ्लेजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड, यूग्लेनॉइड्स और एक और था प्रोटोजोन्स। 5 पार्ट थे उसके। ठीक है ना, प्रोटोजोन्स के 4 पार्ट थे। ठीक है ना, क्या क्या थे? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स। ठीक है, सबको याद है या फिर नहीं है? ये अचानक से लास्ट स्लाइड ही कैसे खुल गई? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलो, अपनी अपनी बुक, पेन, पेंसिल जो भी तुम्हें उठाना है सब उठा के रख लो। ठीक है, और इधर देखो, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने क्या पढ़ा था कि आर एच विटिकर के क्लासिफिकेशन में, आर एच विटिकर के क्लासिफिकेशन में जो हमारे फंजाई किंगडम जी थे उनको एक अलग ही क्या दिया गया? एक अलग ही हिस्सा दे दिया गया। ठीक है ना, उन्हें किंगडम का एक अलग ही किंगडम पकड़ा दिया गया कि फंजाई इसमें रखे जाएंगे। उस किंगडम में सारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है? सारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि सारे फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये अलग अलग तरीके की इनकी शक्लें होती हैं और अलग अलग जगह ये लोग रहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो अलग अलग है सबका। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो हमें एक्सटर्नली दिख रहा है। ठीक है ना, और हैबिटेट मतलब वो कहाँ कहाँ रहना पसंद करते हैं। कोई फंजाई ठंड में होता है तो कोई फंजाई गर्म में होता है। मोस्टली ठंड में फंजाई नहीं होते। हर मोस्टली फंजाई जो होते हैं उन्हें मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मॉइस्ट कंडीशन। देखा होगा जो लोग नहाते नहीं है ना, उनके अंदर क्या हो जाता है? मॉइस्चर हो जाता है उनकी बॉडी पे, तो उनके भी फंगस लग जाते हैं। ठीक है ना, कभी हम गर्मियों में खाना बाहर रखते हैं उसमें फंगस लग जाता है। क्यों? बहुत सारा मॉइस्चर है। ठीक है, और उसे एक जगह मिल चुकी है, एक हैबिटेट उसे मिल चुका है, उसे खाना भी मिल रहा है, उसे रहना भी मिल रहा है। क्योंकि मॉइस्चर तो वहीं फ्रिज में क्यों नहीं लगता मॉइस्चर? क्योंकि ठंडा होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? फ्रिज में क्यों नहीं लगता फंगस? क्योंकि वहां मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है ना, ह्यूमिड कंडीशन उन्हें प्रोवाइड नहीं होती है। You must have seen fungi on the moist bread and rotten fruits. सड़े हुए फलों में भी हमने देखा है फंगस लग जाता है। वो फ्रिज के अंदर भी सड़ जाता है अगर तुम बहुत दिन तक उसे रख सको तो। अगर तुम बहुत दिन तक किसी एक फ्रूट को नहीं खा रहे हो, तुम 1 महीने तक किसी फ्रूट को फ्रिज में भी रखोगे तो भी क्या होता है? वो सड़ ही जाता है, तो उनके अंदर फंगस ही लग जाता है। ठीक है ना, और मॉइस्ट ब्रेड तो देखा होगा, बाहर रख दो ब्रेड को, बाबा। इसीलिए ब्रेड्स में एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? उनमें फंगस चिपकना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगस। ये एक पॉइजनस होता है। ये क्या होता है? ये एक पॉइजनस मशरूम है। ठीक है, ये एक पॉइजनस मशरूम है। ठीक है, तो कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं, एंड ये भी क्या है? फंगस है। कॉमन मशरूम्स तो हम खाते हैं, वो जो पैकेट में आते हैं, देखे होंगे। फिर मम्मी उन्हें घर में उबालती है, फिर उन्हें बनाती है। ठीक है, उन्हें भी उबाला जाता है क्योंकि कहीं कहीं वो भी खराब होते हैं, तो पता चल जाता है कि ये खराब है। ठीक है, अच्छा। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, ये होता है अल्ब्यूगो के कारण। यहाँ पे कैसे लिखूं इसे? यहीं पे ऐसे करके लिख देती हूँ। ये होता है अल्ब्यूगो के कारण। अल्ब्यूगो एक फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, अभी आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ये लाइन हाईलाइट ही कर दो, उस लाइन को। ठीक है, क्या है लाइन? व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ठीक है,
सम यूनिसेलुलर फंजाई, हमें एक सम लिखा है पर हमें एक ही यूनिसेलुलर फंजाई पता है, ईस्ट अभी तक, ठीक है ना। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड अ बियर, ठीक है। अब मुझे कोई ये बता दो कि ईस्ट जो ब्रेड बनाने के काम आता है उसे क्या बोलते हैं, और जो बियर बनाने के काम आता है उसे क्या बोलते हैं? एनीबॉडी गेस, एनीबॉडी गेस गेस गेस, गेस। जो ब्रेड बनाने के काम आता है, ये थोड़ा अलग सा क्यों चलता है इसमें, ठीक है। जो ब्रेड बनाने के काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ ये ठीक चल रहा है। जो ब्रेड बनाने के काम आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, ओहो, उसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, ठीक है। और जो बियर बनाने के काम आता है उसे बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। अच्छा, अदर फंजाई कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में भी क्या करते हैं, ये बीमारियां करते हैं, ठीक है। वीट रस्ट कॉजिंग पक्षिनिया, पक्षिनिया क्या करता है, वीट में रस्ट कॉज कर देता है। देखा होगा तुमने बीच में ना ऐसे फुफुंदियां सी आ जाती हैं, ठीक है ना, वो पक्षिनिया से ही होता है। इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे, ठीक है ना, पर याद रखना ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है ना, उसमें आएगा। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स की भी सोर्सेज होती हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि ये भी नहीं पढ़ा तुमने, ये तो पढ़ा ही होगा तुमने, ठीक है ना। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, कहीं भी, कहीं भी तुम किसी भी कोने में जाओ तुम्हें ये जरूर मिलेंगे, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब दुनिया के हर कोने में, हर जगह मिलेंगे तुम्हें। एंड अकर इन, देखो कहाँ कहाँ, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल में, प्लांट में, हर जगह फंगस मिलता है। मैंने बोला है जो लोग नहाते नहीं उनमें फंगस ही चढ़ा रहता है दिन में। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, अभी मैंने बताया ये जहां मॉइस्चर होता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ही मॉइस्चर होता है, वहां ये देखने को मिलता है, वहां ये देखने को हमें मिलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम खाना क्यों रखते हैं, मैंने बताया था क्योंकि वो उन्हें वैसा एक मॉइस्चर वाली जगह नहीं मिल पाती है कि वो ग्रो हो सके, इसीलिए हम खाने को क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, खासकर गर्मियों में। सर्दियों में हम फिर भी नहीं रखते हैं एक बारी के लिए, पर गर्मियों में तो भाई कोई भी सामान तुमने 1 घंटा भी बाहर रख दिया तो गायब है वो उसके बाद। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, वही बोला मैंने कि क्या हो जाता है, खाना खराब हो जाता है पूरा खाना, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ के जो क्या है एक यूनिसेलुलर, जो क्या है एक यूनिसेलुलर है, फंजाई आर फिलामेंटस, ठीक है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर है और ये फिलामेंटस नहीं होता, बाकी सारे फंजाई फिलामेंटस, ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उसे हाइफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऐसे थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। कभी देखा होगा तुमने, मतलब खाने के ऊपर तुमने देखा है कभी, मतलब ऐसी फफूंद लग गई बोलते ऐसी है, तो ना ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का कॉटन जैसा चढ़ जाता है उसके ऊपर ना, देखा तुमने कॉटन जैसा, कभी देखना खाने को, एक काम करना, एक दिन मार खाने के काम कर लेना, एक दिन थोड़ी कटोरी सब्जी बाहर रख लेना, सुबह देखना उसे गर्मियों में, ठीक है। पिट जाना पर कोई बात नहीं, तुम्हें एक हाई पंजा तो देखने को मिलेगा ना, हाईफी देखने को मिलेगा तुम्हें उसका, ठीक है ना, ठीक है। तो वो एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, वही मैंने कहा कॉटन जैसा दिखता है, उसे हाईफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उसे हाइफी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है द नेटवर्क ऑफ हाइफी, और जब बहुत सारे हाइफी तो वो क्या बन जाते हैं, माइसीलियम, क्या बन जाता है, माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कुछ हाइफी कंटिन्यूअस होती हैं, क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, और ये क्या होती हैं, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म,
उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब उनपे कोई सेप्टा नहीं होता, बीच में कोई सेपरेशन नहीं है बीच में। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, इन्हें क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, जिनमें सेपरेशन नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब एक प्रॉपर एक कॉमन ऐसे साइटोप्लाज्म ऐसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस उनके बीच में। ठीक है, अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। ठीक है, इन कंडीशंस को क्या बोला जाता है, सिनोसिटिक हाइफी और एसेप्टेट। सिनोसिटिक और एसेप्टेट, मैंने क्या कहा, उनमें कोई सेप्टम नहीं है तो एसेप्टेट। ठीक है, और सिनोसिटिक क्यों बोला गया, क्योंकि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, वो फिल्ड रहता है पूरा विदाउट एनी, और कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। जबकि हॉरो में क्या होता है, सेप्टा होता है, सेप्टा का मतलब क्रॉस वॉल्स हो जाती हैं उनकी हाइफी के बीच में। ये कैसी होती हैं ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, ये ना कुछ ऐसी होती हैं, जैसे ये है, ऐसा है ये, ठीक है, और इसमें ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म पड़ा है और इसके बीच बीच में क्या है, न्यूक्लियस है इसके, ये क्या है, न्यूक्लियस है इसके, ये क्या है, इसके न्यूक्लियस है, तो ये सिनोसिटिक है। दूसरा ये एसेप्टेट है, इसके बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। एक होता है ऐसा, अब देखो तुम, है तो ये इसके बीच में साइटोप्लाज्म बने हैं, ये क्या है, इनके न्यूक्लियस है, लेकिन ये क्या बन चुका है, बीच में एक सेप्टम बन चुका है, एक सेपरेशन बन चुका है। ये बन किसका रहा है, जो उनकी आउटर वॉल है उसी से अंदर को क्या हो जा रहा है, इनवर्ट फोल्डिंग हो जा रही है उसकी। तो ये कौन सा केस है हमारा, ये हमारा होता है सेप्टेट, और ये हमारा क्या है, एसेप्टेट। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सिनोसिटिक में भी यही आता है, ये सिनोसिटिक में आता है। ठीक है ना, ये भी मैं बता देती हूँ, ये फाइकोमाइसिटीज की मेंबर में देखा जाता है सिर्फ, माना कि हम आगे पढ़ेंगे, पर तुम, ओहो शिट, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फाइकोमाइसिटीज की मेंबर में देखा जाता है। ठीक है, ठीक है, the cell walls of fungi are composed of chitin, ये तो सबको पता है कि वो काइटिन के बने होते हैं, एंड पॉलीसेक्राइड्स, और वो पॉलीसेक्राइड्स के भी बने होते हैं। मोस्ट फंजाई आर, ये वाला याद रखना, most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from depth substrates and hence are called saprophytes। कुछ फंजाई क्या, मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, और उनमें से कुछ क्या है, सेप्रोफाइट्स है, मतलब वो क्या करते हैं, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उनको डेड सबस्ट्रेट से निकालते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो डेड सबस्ट्रेट से, और मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म से सबस्ट्रेट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर्स ही क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन होते हैं, बताओ बताओ, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन होते हैं, स्लाइम मोल्स। ठीक है ना, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। जो एक होस्ट की तरह चिपक जाते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं, जो लिविंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, ये फंजाई एक सिम्बायंट्स की तरह भी रहते हैं। सिम्बायंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायंट्स, सिम्बायंट्स मतलब उनके साथ किसी एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप में रहना। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, एक उनके साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं कि मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे दे, हम दोनों साथ में रहेंगे ताकि हम दोनों साथ में काम कर सकें। ठीक है ना, इन एसोसिएशन विद अल्गाई, अगर फंजाई को मैं एल्गी के साथ ले लूं तो वो लाइकन्स बोला जाता है। फंजाई एल्गी कहीं पे साथ में है तो इसका मतलब वहां पे लाइकन्स है। हम कभी ये नहीं बोलते कि फंजाई एल्गी है वहां पे, देखो फंजाई और एल्गी साथ में, हम बोलते हैं देखो वहां पे लाइकन्स हैं, क्या बोलते हैं, लाइकन्स। और अगर फंजाई का रिलेशनशिप हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो हमने इसमें कितने क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, एक तो हमने हाइफी पढ़ा, क्या हमने पढ़ा,
हमने क्या पढ़ा, पहले तुमने हाइफी पढ़ा। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। कुछ हाइफी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में भरा हुआ होता है, इन्हें हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। एसेप्टेट भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। अदर्स हैव, दूसरे पे एक सेप्टेट या क्रॉस वॉल्स होती हैं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाई थी, ठीक है। हाइफी के अंदर इन्हें सेप्टेट बोलते हैं, इसमें नहीं लिखा है। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं और वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स हमें पता है कि क्या होते हैं। दूसरा, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग में डिपेंड करते हैं, लिविंग लिविंग, डेड में नहीं, ठीक है। कुछ सिमेंट्स की तरह रहते हैं, अगर वो एल्गी के साथ है तो लाइकेन, और अगर वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ है तो माइकोराइजा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब जो ये जो एग्जाम्पल है, एक एक दो तीन, ये एग्जाम्पल इसके वेजिटेटिव के, किसके एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग, ठीक है। तो हम इसे याद रख सकते हैं BFF। ये तो सबको पता होगा, सबके होंगे BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है ना। एक ग्रुप भी होगा कुछ लोगों का, तो है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। अब हम देखेंगे कि स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मींस किससे होता है, BFF से, ठीक है। तो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, कौन कौन से स्पोर से होता है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। वेजिटेटिव मींस BFF, BFF तो याद हो गया होगा सबको, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल किस किस से होता है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। जूस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स में कंफ्यूज मत होना, अभी जाइगोस्पोर आगे आएगा, ठीक है ना। तो जूस्पोर अलग है, जाइगोस्पोर अलग है, ठीक है ना। तो जूस्पोर्स कौन कौन से होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। इससे या तो तुम किसी ट्रिक से याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना मेरी मानो तो उसे ऐसे याद, या तो तुम इसे सिजुका से याद कर सकते हो, ठीक है। CSZ, सीजुका, सीजुका, ठीक है ना, ठीक है। वरना मेरी मानो तो इसे डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा ना हो तुमने ट्रिक से याद करा और पेपर में तुम यही सोच रहे हो कि मैंने कौन सी ट्रिक किसके लिए याद करी थी। ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है, ठीक है ना। बाकी तुम कर सकते हो तो यू कैन, ठीक है। तो कौन कौन आ गया सेक्शन में, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। सेक्शन में कौन कौन आ गया, अब सेक्सुअल में कौन कौन आ गया, oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, AOB, AOB, ठीक है। एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज, oospores, oomaइसिटीज, पर oomaइसिटीज हमें नहीं दे रखा है तो हम फाइकोमाइसिटीज याद रखेंगे, ठीक है। एस्कोस्पोर्स क्या, एस्कोमाइसिटीज से, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज से, ये हम पढ़ेंगे, ये फंजाई के टाइप्स हैं उसके बाद। और फिर हैं oospores, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पोर्स बनते किसमें है, फ्रूटिंग बॉडी में। किसमें बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। द सेक्सुअल लाइफ इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब वो क्या करता है, वो ना ऐसे दे देता है कि जैसे इसे दे देगा, ऐसे वो लिख देगा, ओहो, ठीक है ना, इसे वो लिख देगा B, इससे C और इससे A, ठीक है। तो वो बोलेगा कि इन्हें ऑर्डर में लगाओ, वो क्या बोलेगा, इन्हें ऑर्डर में लगाओ। बताऊंगी बाद में, पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ बस, ठीक है, कि ऑर्डर में लगाओ। तो ऑर्डर में पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, B आएगा, फिर C आएगा और फिर A आएगा। तो तुम्हें ऑप्शन क्या देखना है वहां पे, कि B, C, A, यही देखोगे ना ऑप्शन में, ठीक है ना, ठीक है। तुम्हें आ गया ना समझ में कैसे दिया होगा ऑप्शन, ऑब्वियसली है कि पहले A दिया होगा, फिर B दिया होगा, फिर C दिया होगा, है ना, ऐसे तो दिया नहीं होगा ऑप्शन। समझ आ रहा है क्वेश्चन मेरा, हाँ, ठीक है। तो 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनका फ्यूजन होता है,
ठीक है, या तो दो नॉन मोटाइल का या दो मोटाइल का या फिर एक नॉन मोटाइल और एक मोटाइल का, डिपेंड्स। ठीक है ना, तो ऐसे करके क्या होता है, प्लाज्मो क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, इनका प्रोटोप्लाज्म, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ऐसे फ्यूज हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे फ्यूज हो जाता है। आ गया तुम्हें समझ में? ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। अब इन दोनों के क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस तो रहे होंगे कुछ। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस रहे होंगे, ये आगे जाके कैसे हो गया होगा, इनका भी न्यूक्लियस फ्यूज हो गया होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गया होगा इनका बीच में। ठीक है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। ठीक है, उसके बाद मियोसिस एंड जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये क्या बन रहा होगा, जायगोट, जायगोट बनेगा आगे जाके, उसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस मतलब यहाँ पे जाके ये 2n था, यहाँ पे जाके ये n हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, हमारे स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स। डिप्लॉइड तो है नहीं, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है, तो ये क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ओके, ठीक है। When a fungus reproduces sexually, जब भी कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो क्या होता है, टू हैप्लॉइड हाइफी, ये याद रखना, देखो क्या लिखा है पे, टू हैप्लॉइड हाइफी, वो क्या कर देगा, डिप्लॉइड हाइफी कर देगा उसको, क्या कर देगा, डिप्लॉइड हाइफी। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एन, ये तो पता ही होगा कि हैप्लॉइड कौन से होते हैं, एन। ठीक है ना, और डिप्लॉइड कौन से होते हैं, 2n वाले। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो दो हैप्लॉइड हाइफी क्या करते हैं, जो कंपैटिबल मेटिंग के होते हैं। अब कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स क्या होता है, मतलब जो एक दूसरे के लिए ना वो है, जैसे एक होता है कंपैटिबल कपल, ठीक है, तुमने सुना है कभी। ठीक है, कंपैटिबल मतलब कि वो दोनों मेड फॉर ईच अदर वाले होते हैं ना, वो वाले, वही वाले। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, सब समझ गए। ठीक है, ठीक है, टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के लिए सही है एकदम, वो मेटिंग करते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, in some fungi the fusion of two haploid cells immediately results in a diploid cells 2n। अब क्या होता है, कुछ फंजाई में दो हैप्लॉइड सेल्स का जो फ्यूजन होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स का जो फ्यूजन होता है, वो इमीडिएटली एक 2n सेल बना लेता है। समझ गए तुम, नहीं समझे? जैसे ये n है और ये n है, इन दोनों का ने फ्यूजन कराया तो ये 2n बन गए डायरेक्टली, इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल मिनट नहीं लगे उन्हें, बिल्कुल n से 2n होने में। ठीक है, डायरेक्टली। हावेवर इन अदर फंजाई, जैसे कि ये लाइन बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसे तो बिल्कुल इसे घोटा ही मार दो बिल्कुल पेंसिल से, पर ऐसा मारना कि दिख जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज an intervening dikaryotic stage n plus n, that is 2 nuclei per cell। समझे, नहीं समझे? कुछ फंड ऐसे होते हैं जैसे कि एस्को और बेसिडियो, इसमें क्या होता है, एक डायकैरियोटिक स्टेज आता है, उसमें वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते हैं, रहते एक ही सेल के अंदर है लेकिन दो अलग अलग आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे जैसे एक ये था और एक ये था, ठीक है ना, तो जब ये दोनों साथ में आए तो उनकी आइडेंटिटी ही बदल गई, आइडेंटिटी ही बदल गई। यहाँ पे ये एन थे, यहाँ पे बेचारे 2n हो गए, बेचारे 2n हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं कि भाई हम अपनी आइडेंटिटी तो किसी के लिए बदलने वाले है नहीं, तो हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो n और n होता है वो प्लस होके n प्लस n बना लेता है। नहीं समझे? एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होता है लेकिन वो दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, जबकि उसमें क्या था, एक सेल के अंदर 2n हो जाते थे।
डायरेक्ट वो फ्यूज कर जाते थे। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अकर सच अ कंडीशन इज कॉल्ड, फिर से आ गया ये दोबारा से, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डाइकैरियन बोलते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ठीक है, ये हमें दो ही फंगस में देखने को मिलता है। कौन कौन से फंगस है वो है एक एस्कोमाइसिटीज है हमारा, और एक हमारा बेसिडियोमाइसिटीज है। समझ गए? इसे क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। और इस फेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोफेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में क्या होता है? जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं एंड द सेल्स बिकम डेवलप्ड। बाद में होता है ये, बाद में। उस मोमेंट पे ये n प्लस n रहते हैं। उस मोमेंट पे क्या रहते हैं? n प्लस n रहते हैं। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs. ठीक है, फंजाई क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, और उन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स भी बनते हैं, मैंने बताया था, leading to the formation of haploid spores. आगे समझ में? क्या होता है? जो फंजाई है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो फ्रूटिंग बॉडीज, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनके अंदर। ठीक है, ऐसे गोले 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 देखा तुमने कभी मशरूम के ऊपर? देखा ऐसे गोले 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 रहते हैं, वो फ्रूटिंग बॉडीज है। वो क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज हैं। ठीक है, जिनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन डिवीजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है 2n से n बन जाना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब है यहाँ पे क्या है? रिडक्शन डिवीजन का मतलब है यहाँ पे मियोसिस। क्या है रिडक्शन डिवीजन का मतलब? मियोसिस। मियोसिस होता है और स्पोर्स बन जाते हैं। तो जब 2n रहेगा, मियोसिस जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि वो n ही बनेगा, है ना? ठीक है, अब ये वाली लाइन काफी अच्छी है, इसे हाईलाइट कर दो। ठीक है ना? इसमें बताया गया है कि हमने फंजाई को कैसे, किस अकॉर्डिंग हमने उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सबसे पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। हमारा माइसीलियम कैसा दिखता है? पहला, हमारे स्पोर कैसे बन रहे हैं? दूसरा, फ्रूटिंग बॉडी, किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बन रही है? तीसरा, ये क्या बनाता है कि हमने इस किंगडम को कैसे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है ना? क्या क्या है? 3। सबसे पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। सबसे पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा क्या है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे बन रहा है? ठीक है ना? किस अकॉर्डिंग वो बन रहा है। दूसरा, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है? हमारी फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है? ठीक है, ठीक है, लेट स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फाइकोमाइसिटीज से। ये हमारा पहला मेंबर है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood. ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहला aquatic habitats में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पानी वाली जगह में भी पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, डिकेइंग वुड, लकड़ी का टुकड़ा रखा है तुमने, किसी गर्मी में रख रखा है, बिल्कुल तड़कती धूप में, उसमें क्या लग जाएगा? फंजाई लग जाएगा। मॉइस्ट में, बिल्कुल एकदम तड़कती धूप में भी नहीं, पर हल्का, जहां थोड़ा मॉइस्चर कहाँ बनता है? जहां धूप भी है, पानी भी है। ठीक है ना? ह्यूमिडिटी। डैम प्लेसेस, पानी के किनारे, पानी के किनारे अजीब सा चिपचिपी गर्मी होती है ना, वहां पे। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। कभी मैंने तुम्हें ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग समझाया है? क्या होता है? एक तो तुमने ऑब्लिगेट पढ़ा, एक तुम पढ़ोगे फैकल्टेटिव। ठीक है, पर यहाँ पे हम ऑब्लिगेट पढ़ रहे हैं। ऑब्लिगेट मतलब होता है कि हमेशा ही पैरासाइट है। फाइकोमाइसिटीज एक हमेशा ही पैरासिटिक है। तुम्हें कोई भी फाइकोमाइसिटीज का मेंबर दिखेगा वो पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक ही होगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो मौका परस पैरासाइट्स होते हैं,
मतलब जहां भी उन्हें लगता है कि ओ हमारा फायदा है, हमें पैरासाइट बन जाना चाहिए, पता है ना, मौका परस दोस्त, सेम वैसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है भाई, ये तो ऑब्लिगेट है, ये हमेशा तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ऑन प्लांट्स, और किसमें है, वाओ ये भी अच्छी लाइन है कि ऑन प्लांट्स उसने लिखा है, एनिमल्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इसी एनिमल मत करके आ जाना, ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम मैंने बताया था तुम्हें, इसका माइसीलियम ए सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट मैंने बताया था, उसमें सेप्टम बीच में नहीं होता है, और ये सीनोसिटिक होते हैं, मैंने बताया था सीनोसिटिक मोस्टली ए सेप्टेट ही होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स, जूस्पोर्स हमने पढ़ा था ऊपर पे, ठीक है ना, क्या क्या थे वो, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स कैसे हमारे मोटाइल, ये भी लाइन याद रखना, और एल्पिनोस्पोर्स ये भी हमारे एक क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं, ये नॉन मोटाइल और ये जू मोटाइल। अब देखो तुम्हें, अब तुम तो मुझे बोल रहे हो, तुम ये सोचोगे कि हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जूस्पोर्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, क्योंकि अभी तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पेपर में जब आएगा तब नहीं अच्छा लगेगा वो पढ़ने में, ठीक है। तो तुम्हें कैसे याद करना है, तुम्हें पता है कि आलस, आलस है तुम्हारे अंदर, बहुत बहुत भरा है, बिल्कुल आलसी हो तुम लोग, ठीक है। तो आलसी, आलसी ए से शुरू होता है, और एल्पिनोस्पोर्स भी ए से शुरू होता है। जो आलसी होता है वो कहीं हिल डुल नहीं सकता, तो वो नॉन मोटाइल होता है, याद रहेगा, याद रहेगा, डन। जूस्पोर्स, तो जब एक पहले ही हमें नॉन मोटाइल पता चल चुका है, तो दूसरा ऑब्वियसली है कि ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, मोटाइल ही होगा। These spores are endogenously produced in sporangium, ये याद रखना, एंडोजीनसली मतलब ये अंदर की तरफ, ये स्पोर्स बॉडी के अंदर की तरफ बनते हैं, ना कि बाहर की तरफ। जो मैं बता रही थी ना कि तुमने किसी किसी मशरूम के ऊपर ऊपर देखे होंगे, ऊपर मतलब वो एक्सोजीनसली बॉडी के बाहर होते हैं वो, ठीक है ना। एंडोजीनसली मतलब सपोज ये इनकी बॉडी है, तो ये बॉडी के अंदर ही स्पोर्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना, अंदर ही बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी याद रखना कि ये क्या होते हैं, एंडोजीनसली होते हैं। ये तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें कि आलसी कहीं हिलडुलते नहीं है तो वो एल्पिनोस्पोर्स है, और जब आलस में आ ही गया है तो ये एंडोजीनसली है, लेकिन जू स्पोर्स भी एंडोजीनसली है क्योंकि ये घर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम मतलब जिससे स्पोर्स बनते हैं, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, एक स्पेस है, जैसे हमारा होम है, हम घर में जाते हैं, सो जाते हैं ठीक है, वैसी। जाइगोस्पोर, अब ये याद रखना, अब मैंने बताया था जूस्पोर अलग चीज है, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर, जाइगोस्पोर इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर। A zygospore is formed by fusion of two gametes. Zygospore is formed by fusion of two gametes. ये दो गैमीट्स की फ्यूजन, तो जहां गैमीट्स फ्यूज कर जाए वो अपने आप ही क्या बन जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। These gametes are similar in morphology. अगर ये गैमीट्स एक जैसे हुए, अब मैं तुम्हें ना एक बार ये मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना, फिर इसे रीड बाद में करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसे रीड बाद में करेंगे। अब क्या होता है, सपोज ये दो गैमीट है, ये दो गैमीट है, माना कि तुम्हें सेम नहीं लग रहे हैं लेकिन मेरी नजरों में ये सेम है, तो तुम अपनी नजरों में भी सेम कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, आइसोगैमस। याद करने का तरीका, आइसो एक जैसा, आइसोलेटरल एक जैसा, ठीक है। आइसोगैमस, गैमस मतलब गैमीट, एक जैसे गैमीट, पहला। दूसरा, एक ऐसा एक ऐसा, इसकी शक्ल ऐसी है बैलून जैसी, इसकी शक्ल गोल है, ये क्या है, एनाइसोगैमस। डिसिमिलर, ये क्या है, डिसिमिलर, ठीक है। और जो ह्यूमंस के केस में होता है, एक स्मॉल और मोटाइल, और एक बिग
नॉन मोटाइल। जैसे कि ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवा। ये बिग होता है, अपनी जगह पे ही बैठा रहता है, हिलता डुलता कहीं नहीं है, लेकिन ये चिन्नी से होते हैं, घूमते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, oogamous। ये हमारी केस में दिखता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि हमारे केस में दिखता है, ठीक है। लेकिन oogamous में वो वाली कंडीशन आती है जहां पे एक गैमीट मोटाइल और स्मॉल होता है, और इसमें ओवम में क्या होता है, एक बिग और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो आगे तुम्हें समझ में आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous, ठीक है। तो जो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, मैंने क्या कहा, जो एक जैसे होते हैं मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। जो डिसिमिलर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने उसमें डिसिमिलर में कौन आता है, oogamous भी आएगा। अब तुम बोलोगे oogamous क्यों आएगा भाई डिसिमिलर में, अबे एक छोटा है, एक मोटा है, एक बड़ा है, एक हिलता है, एक हिलता ही नहीं है, तो डिसिमिलर तो है ना, अलग अलग तो है दोनों। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल, म्यूकर, पहला एग्जाम्पल, राइजोपस को ही हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। मेंशन अर्लियर बताया था उन्होंने, मॉइस्ट ब्रेड पे जो लग जाता है, मॉइस्ट ब्रेड पे यही लगता है, कौन, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। दूसरा है अल्बियोगो, ये भी मैंने बताया था तुम्हें, बताया था, व्हाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड लीव्स। इसे एक और चीज बोलते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स मतलब ब्रेसिकेसी, और ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड मेंबर आता है, एक मस्टर्ड एक आता है मेंबर, ये फैमिली है। जो मैंने क्रूसीफेसी ब्रेसिकेसी बोली, ये दोनों एक ही फैमिली है, ठीक है। ये एक पैरासिटिक फंगस है, ये क्या है, एक पैरासिटिक फंगस है, हमने पीछे ही पढ़ा था, सेम लाइन थी ये, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे भाई तुम, एग्जाम्पल तुम याद रखोगे राम से, ये फेमस है वैसे, ये जो मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ, एक बहुत फेमस ट्रिक है, बहुत ज्यादा फेमस ट्रिक है, ठीक है। राइजोपस, अल्ब्यूगो और म्यूकर, याद रहेगा, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, आगे हमारा एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ कि फाइकोमाइसिटीज के दो और मेंबर होते हैं, ठीक है, oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। जो ये oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज टॉपिक है, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन एंड ऑफ द टॉपिक, जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है, तो इसलिए मैं उसे अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है, ठीक है। अब है हमारा एस्कोमाइसिटीज। अब हम कहाँ आ चुके हैं, एस्कोमाइसिटीज में। कॉमनली इसे सैक फंजाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सैक फंजाई, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, इसे हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, रुक जाओ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एल्गल फंजाई, ठीक है। ये अपनी बुक में लिख लेना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, माना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखा है मैंने, पर ये अच्छी चीजें हैं, मतलब पता होगी भी तो कोई नुकसान नहीं देगी तुम्हें, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दोगे तुम इसे याद करके, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में, इलेक्ट्रोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल पेनिसिलियम हमने पढ़ा था, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक्स में काम आता है। रेयरली यूनिसेलुलर, एक ही यूनिसेलुलर हमने आज तक पढ़ा है, ईस्ट। इसके अलावा कोई आ जाए तो मुझे भी बता देना जरा। ईस्ट को ही क्या बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस। सेरेवेसिस के आगे नहीं लिखा है, ठीक है, वो एक अलग स्पीशीज, मतलब अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है ना, पर सेक्रोमाइसिस जीनस बोला है इन्होंने। सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं। ये वर्ड अच्छा है, कॉप्रोफिलस मतलब डंक में भी ग्रो करते हैं, गोबर में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आ गया इस पेज में क्या क्या था, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगाई बोलते हैं। मल्टी सेलुलर में एक एग्जांपल पेनिसिलियम दे रखा है, रियरली यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट। सेक्रोमाइसिस इसका नाम दे रखा है। ये सेप्रोफिटिक, चार दे रखे हैं, सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और क्या था चौथा, कॉप्रोफिलस। क्या था, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंक में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अब देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, सिनोसिटिक और एसेप्टेट एक ही में आते हैं।
उसका नाम क्या है, फाइकोमाइसिटी। बाकी सब में ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। रट लो इस बात को। क्या रट लोगे तुम? इस बात को रट लो कि ए सेप्टेट, और लिख दो अपनी बुक में, लिख दो लिख दो लिख दो, मुंह में देखो मेरा, सिनोसिटिक सिर्फ, और ये ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? ये फाइकोमाइसिटीज में ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी सारे चाहे वो एस्को हो, बेसिडियो हो, या वो ड्यूटेरो हो, ठीक है, या वो क्या हो, ड्यूटेरो हो, वो सारे कैसे हैं, ब्रांच्ड और सेप्टेट। ओहो, ब्रांच्ड और सेप्टेट आ गया ना समझ में? तो यहां पे में क्या आएगा, ब्रांच्ड और सेप्टेट। ठीक है, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनेडिया। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, कोनेडिया। फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर्स क्या क्या थे, जूस्पोर्स, एल्पिनोस्पोर्स। एल्पिनोस्पोर्स आलसी है, नॉन मोटाइल है, जूस्पोर्स मोटाइल है। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली, वो कैसे प्रोड्यूस थे, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते थे, एक्सोजीनसली ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजीनसली बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर ही घूमते रहते हैं। ठीक है ना। ऑन द स्पेशल माइसीलियम, इनका एक स्पेशल माइसीलियम होता है जहां ये कोनेडिया पाए जाते हैं, बोलते हैं कोनेडियोफोर्स। क्या बोलते हैं, कोनेडियोफोर्स। कोनेडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनेडिया जब जर्मिनेट होता है तो वो माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। मैंने बताया था कि एस्कोस्पोर, पीछे लाइन हम जब पढ़ी थी हमने सेक्सुअल स्पोर्स वाली, वहां मैंने बताया था कि एस्कोस्पोर्स कहां पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये अंदर प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है ना, तो ये अंदर होता है, कहाँ होता है, अंदर। ए सेक्सुअल है बाहर, ए सेक्सुअल बाहर। ठीक है, इन सैक लाइक एस्की, इन सैक लाइक एस्की, इसीलिए इसे सैक फंगाई बोलते हैं। सैक लाइक एस्की मतलब ऐसे, एक ऐसे सैक होता है, ऐसे सैक होता है, उसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं एंडोजिनसली ऐसे। ठीक है, सैक मतलब एक कवरिंग सी है, मतलब एक ऐसा शेल सैक जैसा उसके अंदर ये बन रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, दीज आस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसे बोलते हैं एस्कोकार्ड्स। ये एस्की अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में क्या हो जाती है, अरेंज जाती है, अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, बिल्कुल उन फ्रूटिंग बॉडीज को बोलते हैं एस्कोकार्ड्स। ठीक है, अभी जब आगे बेसिडियो माइसिडीज बनेंगे, उनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसे बेसिडियो कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब है इसमें एग्जाम्पल है हमारे, याद रखना इन्हें, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है। ये लाइन पूछी जाती है डायरेक्ट, क्या पूछी जाती है, ये लाइन ही डायरेक्ट पूछी जाती है, क्या कि न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आते हैं बहुत ज्यादा। मेनी मेंबर्स जैसे कि मॉरल्स और ट्रफल्स एडिबल होते हैं। डेलिकेशीज खाए होंगे, ट्रफल्स तो बहुतों ने खाए होंगे, ट्रफल्स के तो आते हैं, ट्रफल्स के छोटी छोटी चॉकलेट्स आती हैं, तो उनसे याद रख लेना। ठीक है ना, मॉरल्स और ट्रफल, ये मॉरल साइंस वाला मॉरल नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे एग्जाम्पल हम कैसे याद रखेंगे, तो इस एग्जाम्पल के लिए तो मेरे पे कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो खुद ही इस ट्रिक को याद कर लेना। ठीक है, वैसे अब देखो राम तो आ गया, ठीक है ना, तो उसमें तो आ गए बाकी के मेंबर, बाकी कौन कौन बचे, एस्परगिलस बच गया, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये वाली लाइन ही हमने इसमें पढ़ी है, तो ये तो एस्को में ही आएगा। मॉरल्स और ट्रफल्स हमें पता है कि एस्को में ही आएंगे। ठीक है, बाकी तुम्हें मेन याद रखना है क्लेविसेप्स और एस्परगिलस, इसी में कंफ्यूज आते हैं सारे बच्चे, तो एस्परगिलस और अल्ब्यूमो में कंफ्यूज आते हैं, मैंने देखा है। उफ, ठीक है, और
क्लेविसलेस और एक और आता है कॉलियोट्राइकम। कॉलियोट्राइकम आता है डिटेरोमाइसिटीज का मेंबर, उसमें भी बच्चे आधे पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। इतनी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है टेंशन, ठीक है। ठीक है, चलो जरा इतना अभी तक पढ़ो, जरा मैं पानी पीती हूँ, पढ़ो जरा इतना। नाउ द नेक्स्ट टाइप, हमारा सेकंड लास्ट है ये, क्या है इसका नाम, बेसिडियोमाइसिटीज। ये हमारा सेकंड लास्ट मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई। हाँ, इससे एक और चीज, इसे ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, इसे ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। सबसे पहले वाला एलगल फंजाई, सैक फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इसमें आते हैं मशरूम्स, सारे टाइप के मशरूम्स इसमें आते हैं। ब्रैकेट फंजाई तो मैंने बोले, पफ बॉल्स भी आती हैं इसमें कुछ, ये मुझे पता नहीं है, पफ बॉल्स शायद गोल गोल, मतलब ऑब्वियसली पफ बॉल्स मतलब फूली हुई बॉल्स, ठीक है ना। ठीक है, दे ग्रो इन अ सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टेम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। सॉइल में पाए जाते हैं, लॉग्स लकड़ियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं, ट्री स्टेम्स ट्री के जो ट्रंक होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और हमारे लिविंग प्लांट बॉडी, एनिमल में नहीं पाया जाता ये, ठीक है। जो हमारी लिविंग प्लांट बॉडी है उनमें एज अ पैरासाइट ये पाए जाते हैं, एज अ पैरासाइट ये पाए जाते हैं, ठीक है। रस्ट एंड स्मट, रस्ट हमने पढ़ा था, बता दो जरा कौन करता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। पक्षीनिया, पक्षीनिया हमने पढ़ा था, पक्षीनिया, ठीक है। और स्मट कौन करेगा, स्मट करेगा अस्टिलागू, अभी हम पढ़ेंगे, होगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, लिखा है, लिखा लिखा, ये देखो, तो मैंने तुम्हें याद करवा दिया है, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, द माइसीलियम इज वही सेम मैंने बताया था कि बाकी उसको छोड़ के सब में ब्रांच और सेपरेट होता है। सेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं पाए जाते, बट वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनमें पाया जाता है। बाकी हमने वेजिटेटिव किसमें नहीं पढ़ा, इसमें हमने वेजिटेटिव पढ़ लिया, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव कौन सा पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि मतलब एक जैसे बॉडी है, एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी है और ये क्या हो गया है इस बॉडी को कि नहीं ऐसे कट गई है, सपोज ये बहुत सारे पार्ट, अभी ये मैं तुम्हें कटिंग करके दिखा रही हूँ, कुछ निकल नहीं रहा है इससे, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो कि हाइफी निकलने लग गया इससे, ठीक है ना। मैं सपोज इससे कट कर रही हूँ, यार तुम्हें तो समझ भी नहीं आएगा, तुम मेरे ही पागल कर दोगे फिर। इसमें क्या है, सपोज, अच्छा इसमें तो ऐसे नहीं दिखाना पड़ेगा, जैसे सपोज ये है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा एक बॉडी है उसकी, फंजाई की, ठीक है ना, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो जाता है, ये ना ऐसे कट हो जाएगा टुकड़ों में ना, ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे टुकड़ों में, कितने बहुत कई टुकड़ों में ये टूट जाएगा इसका। अब ये सपोज बहुत सारे टुकड़ों में टूटा, तो क्या होगा, हर एक टुकड़ा एक नया फंगस बन जाएगा। समझ गए तुम क्या होता है ये, हर एक मतलब सपोज मेरे कोई 10 हिस्से कर दी, तो मेरी तरह ही 10 अनुष्का खड़ी हो जाएंगी, ऐसा होता है। आगे समझ में, ये इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, ठीक है। ये बहुत कॉमन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, 9 में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 9 में सेक्स ऑर्गन्स है, लेकिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative और somatic cells। somatic cells होते हैं गैमेटिक सेल्स को छोड़ के सारे सोमैटिक सेल्स हैं, मतलब हमारे सेक्स सेल्स को छोड़ के सारे जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स, कुछ भी बोल लो उन्हें, उनको छोड़ के सारे सोमैटिक है, मतलब यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का, मेरे जितने भी जगह के सेल्स हैं वो सोमैटिक है, लेकिन बस जर्म सेल्स जो मेरे हैं वो नहीं है सोमैटिक सेल्स, ठीक है ना। ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स,
अब क्या होता है, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी होती है। कैसे होती है, दो वेजिटेटिव या फिर ऑस्मोटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं अलग अलग जीनोटाइप के, ठीक है ना, अलग अलग जीनोटाइप या अलग अलग स्ट्रेन के। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक बताया था मैंने, क्या होता है डायकैरियोटिक, N+N। डायकैरियोटिक क्या होता है, N+N, ठीक है, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, जो अल्टीमेटली किसको राइज देता है, बेसिडियम को राइज देता है। बेसिडियम क्या है, एक बॉडी जिसमें स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores। इसी बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ठीक है, और इसी में क्या होगी, कैरियोगैमी होगी और मियोसिस होगा। हमने 3 स्टेप पढ़े थे ना वहां पे रिप्रोडक्शन के, क्या था, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, ठीक है ना। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, जिसमें क्या हो जाती है, बॉडी फ्यूज कर जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, उनकी जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कैरियोगैमी, उसमें न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, मियोसिस, जिसमें क्या हो जाता है, एक हैप्लॉइड बन जाता है, ठीक है ना, जाइगोट हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है, ठीक है, यहीं पे होता है। और इसी बेसिडियम में फिर क्या बन जाते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर। इसमें मेंशन करा गया है कि कितने बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, तो याद रखना कितने बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, इसमें मेंशन करा गया है 4 बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं। ये पेन नहीं दिख रहा होगा, 4 बेसिडियोस्पोर, 4 बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, सिर्फ इसी में दे रखा है, बस सिर्फ इसी में दे रखा है, ठीक है ना। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली। अब एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, फाइकोमाइसिटीज में क्या था, क्या था, आलसी है, अंदर ही अंदर, एंडोजीनसली, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या था, ए सेक्सुअल का अलग था, सेक्सुअल का अलग था। ए सेक्सुअल एक्सोजीनसली, सेक्सुअल एंडोजीनसली। इसमें क्या है, एक ही होता है एंडोजीनसली, ठीक है, एक ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल तो है ही नहीं। ए सेक्सुअल होता है, वो भी बाहर है, एक्सो है, ठीक है। प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम, एक्सोजीनसली होता है, वो भी बेसिडियम में, जो बेसिडियम होगा उसके ऊपर 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 ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। इसे प्लूरल फॉर्म में क्या बोला जाता है, बेसिडिया, ठीक है। द बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या है, बेसिडियोकार्प। उनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या थी, एस्कोकार्प, ठीक है। सम कॉमन मेंबर्स आर अगैरिकस, मशरूम। अब देखो मैंने बताया था, अब कंफ्यूज मत हो जाना, एस्परगिलस हो गया, अल्ब्यूगो हो गया, और दूसरा लास्ट क्या है, एगैरिकस। कंफ्यूज मत होना इनमें, याद रखना, अगर तुम वहां राम लिख रहे हो, ऐसे नहीं तुमने ए में एगैरिकस कर दिया, फिर अल्ब्यूगो होता है ए में वहां पे, ठीक है ना। एगैरिकस एक मशरूम है, अल्ब्यूगो एक रस्ट करता है बीच में। अस्टिलागो अभी हमने यहीं पे मैंने पढ़ा दिया था, यहीं पे क्या होता है, स्मट, ठीक है ना। अच्छा, फिर पक्षिनिया, पक्षिनिया क्या है, रस्ट, पक्षिनिया क्या करता है, रस्ट करता है, ठीक है। ये इसके 3 ही एग्जाम्पल हैं, AUP, 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 यूपी, ए, तुम यूपी से हो, AUP, ठीक है ना। तो AUP, ए से अगैरिकस, मशरूम। अस्टिलागो, देखो स्मर्ट और रस्ट में मत कंफ्यूज हो जाना। देखो अब मैं एक चीज बताती हूँ, UST अल्फाबेट में, UVST, तो यू के बाद यू के एस पास है या फिर यू के आर पास है, यू के एस पास है। अब कोई नमूना करेगा RUST, पर नहीं, हमें अपने ट्रिक से दिमाग लगाना है ना, ठीक है। तो US के पास है, ठीक है ना, लेकिन PR के पास है। P और S तो बहुत दूर दूर है, तुम्हें पास पास वाले देखने हैं, तो हम क्या देखेंगे, पक्षिनिया और रस्ट, इसलिए हमने पक्षिनिया और रस्ट को साथ में रखा है, ठीक है, ठीक है। अब है हमारा लास्ट वन, डिटेरोमाइसिटीज। डिटेरोमाइसिटीज एक सबसे इजी क्लास है फंजाई की, सबसे ज्यादा इजी, इसीलिए इसका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। सबसे पहले वाले का नाम क्या था, एल्गल, दूसरे का नाम क्या था, सैक,
तीसरे का नाम क्या था, ब्रैकेट, और चौथा हमारा ड्यूटारो का नाम क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। ये नाम याद रखना प्लीज, क्योंकि हो सकता है वो वहां पे ड्यूटारोमाइसीटीज ना लिख सके और लिख दे गिव सम एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट फंजाई, तो क्या करोगे वहां पे, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इससे पहले में हमें एसेक्सुअल नहीं पता था, इसमें हमें सेक्सुअल नहीं पता। तुम्हें क्या करना है, इन चारों को ना साथ में लेके पढ़ना है और एक कंपैरिजन करना है, तुम्हें अच्छे से याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, इतना इजी ट्रिक से तुम्हें याद होगा ना, ये कभी नहीं भूल पाओगे तुम फिर, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पाए जाते हैं। अगर हमें इनमें से किसी भी मेंबर का सेक्सुअल फॉर्म पता चल जाए तो वो सेक्सुअल फॉर्म उनमें से ही होगा, तो हम इसे उस ग्रुप में रख देंगे। ड्यूटेरोमाइसीटीज में सारे वो मेंबर्स आते हैं जिन्हें हम कहीं नहीं रख पाते, तो हम इसे उसी में रख देते हैं, चलो चल तो ड्यूटेरो में निकल जाए, ऐसा, ठीक है ना। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belong to. मैंने बताया तुम्हें। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been one name and placed under Deuteromycete. हो भी सकता है कि उसका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल एक ही हो, तो इसीलिए हमने उसे ड्यूटेरो में रखा है, ठीक है ना। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर प्लेज अंडर, और वो शायद सेक्सुअल स्टेज किसी दूसरी क्लास का हो उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड, जब लिंकेजेस देखे गए कि ये आपस में कैसे लिंक कर रहे हैं, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीटीज। जब उसका करेक्ट लिंकेज मिल जाता है तो उसे यहां से हटा के किस में रख देते हैं, फाइको, एस्को या बेसिडियो में तीनों में से किसी में भी, ठीक है। वंस परफेक्ट, एक बार उसका सेक्सुअल स्टेज हमें मिल जाए, ठीक है, अगर वो, ठीक है ना, मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज के में किसी भी मेंबर का एक बार हमें सेक्सुअल स्टेज मिल जाए, हम उसे इससे मूव कर देते हैं और किस में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, एस्को या बेसिडियो में। फाइको में मोस्टली नहीं जा पाते हैं, वो एस्को या बेसिडियो से ही मैच करते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा है, वो डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू, ऑफन मतलब वो ऑफन मतलब तो पहले तो कभी कभी मिलते हैं, ऑफनली तो वो मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली इसी में जाते हैं। हमें फाइको अभी तक नहीं मिल पाया कि हम ड्यूटेरोसो से फाइको में रख सके, नहीं मिल पाया हमें ऐसा कुछ, ठीक है। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. Conidia हमने और कहाँ पढ़ा था, tell me हमने conidia कहाँ पढ़ा था, tell me ascospores पढ़ा था, एस्कोस्पोर्स नहीं, सॉरी एस्कोस्पोर्स तो सेक्सुअल हो गया, एस्कोमाइसीटीज में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोनिडिया पढ़ा था। द माइसीलियम इज सेम, वही सेप्टेट और ब्रांच होता है। इसके कुछ मेंबर्स हैं जो वो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट होते हैं, लेकिन वरना इसके मोस्टली मेंबर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो किसमें, लिटर का डिकम्पोज करते हैं, जैसे हम कहीं खाद बना देते हैं वो, ठीक है ना, फर्टिलाइजर एक तरीके से, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। बट डिकम्पोजर्स बनाएंगे, फिर प्लांट्स को देंगे, फिर वही साइकिल हम तक पहुंचेगी, फिर हम मर जाएंगे, फिर ये वही करेंगे, फिर ये प्लांट्स को देंगे, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैंने बताया था ऑल्टरनेरिया, आप देखो 4 ए आ गए, कंफ्यूज मत होना। फाइको में अल्ब्यूगो, बेसिडियो में एस्परगिलस, नहीं सॉरी बेसिडियो में अगैरिकस, एस्को में एस्परगिलस, और डिटेरोमाइसीटीज में ऑल्टरनेरिया, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज में क्लेविसेप्स, डिटेरोमाइसीटीज में कॉलिटोट्राइकम, ठीक है, और ट्राइकोडर्मा द वन एंड ओनली ड्यूटेरो में आएगा। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है ना, इसे हम सिर्फ यहाँ नहीं, इसे हम बहुत चैप्टर में माइक्रोब्स में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे बायोटेक में पढ़ेंगे, काफी जगह आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, सॉरी चैप्टर तो नहीं होता है, टॉपिक फंगस समाप्त होता है, ठीक है ना। तो तुम्हें समझ तो आ गया ना कि सेक्सुअल फॉर्म्स इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे बच्चे हैं डायग्राम, ये हमारा है डायग्राम म्यूकर का, ये हमारा किस चीज का डायग्राम है, म्यूकर का डायग्राम है,
ये हमारा म्यूकर का डायग्राम है। म्यूकर किस मेंबर को बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज को। फिर है हमारा एस्परगिलस, ये हमारा एस्परगिलस है, ठीक है ना। एस्परगिलस किसको बिलोंग करता है? एस्को को, एस्पर एस्को, ठीक है ना। हाँ ठीक है। फिर है अगैरिकस, अगैरिकस हमारा किससे बिलोंग करता है? ये मैंने बताया था, मशरूम है, देख लो उसकी शक्ल मशरूम जैसी, मशरूम 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 जैसी है ना ये। और मशरूम्स हमारे किस में आते हैं? सारे बेसिडियो में आते हैं। किस में आते हैं? बेसिडियो में आते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा समाप्त। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना सबको, ठीक है। आगे टू बी कंटिन्यूड करेंगे हम। हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं जो कौन कौन से हैं? वो वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस, ठीक है ना, वो बचे हमारे लास्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय गाइस।